हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्राइव द मैप। इस उम्मीद पे मैं अगला लेक्चर आज स्टार्ट करने वाली हूँ कि आप लोगों ने डिटर्मिनेंट को बहुत अच्छे से किया होगा, एडजॉइंट भी सीखा होगा और आपको ये भी समझ आ गई होगी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को किस तरीके से सॉल्व करना है और ये है क्या। अभी हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 और 6 को सॉल्व करेंगे और फिर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ मैं ये बात मेंशन करती जाऊँ कि हमने अपने यूनिट 1 के आलमोस्ट सबसे मेन काम को कवर कर लिया है, यानी कि हमने 1.1 से लेके 1.5 तक कंप्लीट आज कर लिया है। पीछे रह गई है 1.6। उस एक्सरसाइज में आलमोस्ट आपने जो ऑलरेडी सीखा है उसको हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 का आगाज़ करते हैं और इस क्वेश्चन में हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है और हमारा जो क्वेश्चन है वो टोटल 3 पार्ट्स पे है। मैंने इसमें ये किया है कि मैंने तीनों पार्ट्स को अलग-अलग कंसिडर कर लिया है और उनको 1 2 3 सेग्रीगेशन कर दी है। सेग्रीगेशन के बाद मैं एक एक करके इसको ट्राई करती जाऊंगी और इसके जो आंसर्स होंगे उनको फिर हम मैच करके देखेंगे। क्या कहा, मुश्किल लग रहा है? अरे मुश्किलों से ना घबराया करें, मुश्किलों को फेस करना ही ज़िंदगी है। चले मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देती हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो एडजॉइंट ले लें, ठीक है। एडजॉइंट ले लिया, एडजॉइंट याद है ना कैसे करना था जी। एडजॉइंट लेने के बाद हमने स्टार्ट करना है फॉर 1 से, यानी कि हमने 1 पार्ट को जो कि है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए सिंपल 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, एक ए है और एक एडजॉइंट ऑफ ए है। दोनों को साथ में लिखा, अब कोई साइन नहीं था, इसका मतलब है कि सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया उसमें हमारे पास -2 0 0 -2 बचा। अब अगर देखा जाए तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है जो कि हमने पहले पढ़ा है, याद है कुछ जी। तो स्केलर मैट्रिक्स की डायगोनल की दोनों एंट्री सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, -2 को कॉमन ले सकते हैं। मैंने यही किया, मैंने -2 को कॉमन ले लिया तो पीछे मेरे पास साथ में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गया और मैंने इसको नंबर 1 अलॉट करके कहा कि तुम अब रेस्ट करो। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जो कि एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। इसमें भी अब सीक्वेंस का ख्याल रखना है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स आएगा और फिर ए का मैट्रिक्स आएगा। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे देखें ये आंसर भी तकरीबन वैसा ही आ गया ना, -2 0 0 -2 को कॉमन ले लिया और पीछे साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गया। अब इसको नंबर 2 अलॉट करके इसको भी कहा कि अब भाई तुम भी रेस्ट करो। अब देखते हैं 3 को कि 3 में क्या है। 3 में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। अब अगर पिछले 2 रिजल्ट से याद हो तो हम उनके जो आंसर्स थे उनमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आ रहा था। तो चलें इन सब बातों को छोड़ के पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करते हैं। यहाँ मेरे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आया है -2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी में दोनों वैल्यूज़ को पुट किए, यानी -2 को भी और आइडेंटिटी को भी, और इसको 3 का नाम दे दिया है। अब आइडेंटिटी तो पता है ना कि आइडेंटिटी क्या है, हाँ ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, चलो बता देती हूँ फिर भी। लास्ट के दोनों रिज़ल्ट्स को कंपेयर किया तो हमें पता चला कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज़ इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के इस पार्ट में हमारे पास 3 साइड्स हैं लेकिन हमें सॉल्व 2 करनी। वो इसलिए कि एक तो आइडेंटिटी है, यानी कि हमने ये 2 साइड्स को आइडेंटिटी के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ भी इसको कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि जो b इंटू बी इन्वर्स है और b इन्वर्स इंटू बी है, इसको 1 और 2 का नाम लिया है और फॉर 1 और फॉर 2 करके इसको सॉल्व करेंगे। फॉर 1 में सॉल्व करने के लिए b इंटू बी इन्वर्स है, यानी कि b इन्वर्स सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, ये दोनों में हमारा काम आएगा जी। इसको दोबारा मत सॉल्व कीजिएगा, फिर आप कहेंगे कि स्टेप बहुत लेंथी हो गए। बी इन्वर्स के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया और फिर हमने उसका एडजॉइंट फाइंड किया। यहाँ मैंने b की वैल्यू 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट की वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं फ्रैक्शन को कम से कम लेकर आऊँ, तो यहाँ मैंने ये किया है कि 1/8 को मैंने साइड पे कर दिया है और दोनों मैट्रिक्स को एक साथ लिख के उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन की है। मल्टीप्लाई होके सॉल्व होने पे
जो डिटर्मिनेंट के अंदर की एंट्रीज थी वो 8, 0 और 0, 8 रह गई। अब ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स आ गया है जिसकी डायगोनल की एंट्रीज को हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी इस 8 को कॉमन ले लिया। देन बाय कैंसिलेशन 8 और 8 की आपस में कैंसिलेशन हो गई और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकेला रह गया। इस पे हमने 1 का टैग लगा लिया। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमने B इनवर्स इंटू B करना है। मैंने यहीं पे B इनवर्स का फार्मूला लिख लिया, यानी कि 1/B डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ B इंटू B। फिर वैल्यूज़ पुट की हैं और हमारे पास जो 1/8 है वो ऑलरेडी साइड पे है। मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर हमें आया है 8, 0, 0, 8। यहाँ से भी हमने 8 को कॉमन ले लेना है और कॉमन लेने के बाद बाय कैंसिलेशन 8 और 8 की कैंसिलेशन हो जाएगी और हमारे पास पीछे रह जाने वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 इज़ इक्वल्स टू 2 एंड इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो ये भी हमारा प्रूव हो गया है। पारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें 2 पार्ट हैं और बज़ाहिर ये दोनों एक जैसे हैं, तो मैं एक ही पार्ट करूँगी। मैंने सेकंड पार्ट चूज़ किया है। इसमें हमारे पास A और D मैट्रिसेस गिवन है। इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि क्या करना है। D इंटू A होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू A इन्वर्स इंटू D इन्वर्स। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखें जो हमने ट्रांसपोज के लिए किया था ना कि AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस से राइट हैंड साइड की सीक्वेंस थोड़ी सी उलट है। रेफरेंस के लिए यहाँ ये मैंने ऊपर लिख दिया है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में D इंटू A होल इन्वर्स है। D और A चूँकि प्रोडक्ट है तो हमने सिंपल पहले इसको कंसिडर कर लिया, इनका प्रोडक्ट फाइंड किया और इन्वर्स वाला वो जो फार्मूला था ना जी, उसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। फार्मूले को ज़रा गौर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है 1/D इंटू A डिटर्मिनेंट, यानी जो D और A फाइंड किया है ना इसका डिटर्मिनेंट लेना है। देन एडजॉइंट ऑफ DA, यानी कि इसी का एडजॉइंट लेना है, किसी और का नहीं ले लीजिएगा। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया वो 64 आया है और जो एडजॉइंट आया वो 4, 10, -2 एंड 11 आ गया है। वैल्यूज़ को इन्वर्स के फार्मूले में पुट किया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना इसको मल्टीप्लाई नहीं किया अंदर, मैंने इसको ना ऐसे ही रहना दिया है क्योंकि उसने हमसे स्पेसिफिक कोई ख़ास आंसर ही मांगा, हमें सिर्फ उसने कहा कि प्रूफ करो। इसके बाद मैंने राइट हैंड साइड ली है। राइट हैंड साइड थी A इन्वर्स इंटू D इन्वर्स। अब सबसे पहले A इन्वर्स फाइंड करेंगे, D इन्वर्स फाइंड करेंगे और ये इंडिविजुअल फाइंड करेंगे। और यहाँ सबसे पहले मैंने A इन्वर्स का फार्मूला लिखा। सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट फाइंड किया और फिर एडजॉइंट फाइंड किया है। ये दोनों चीज़ें फाइंड करने के बाद मैंने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। देन मैंने D इन्वर्स का फार्मूला लिखा और उसके अकॉर्डिंगली भी मैंने सबसे पहले डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट फाइंड किया। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद मैंने वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर दिया। यहाँ आपने नोटिस किया मैंने 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। अब वो क्यों नहीं किया ये आपको आगे पता चलने वाला है जब हम A इन्वर्स और D इन्वर्स की वैल्यूज़ को पुट करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ मैंने सिंपली वैल्यूज़ को पुट किया और मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। सेकेंड स्टेप में मैंने इस 1/8 और 1/8 को बाहर की तरफ लिख दिया है, यानी कि मैट्रिसेस से हटा के लिखा है मैंने। तो ये 1/8 इंटू 8 64 हो जाएगा और मैट्रिक्स को आपस में सिंपल हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, आपको यहाँ पे प्लस नज़र आ रहा है तो जनाब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है ना। अब इतनी दफ़ा मैं आपको मल्टीप्लाई सिखा चुकी हूँ तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है ना कि अब आप मुझे करके दिखाएं कि क्या सीखा। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आंसर आया है 4, 10, -2 और 11। ये बिल्कुल हमारा जी लेफ़्ट हैंड साइड जैसा ही है, तो हम कह सकते हैं कि हैंड्स प्रूफ्ड, यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन का पार्ट 1 बिल्कुल ऐसे ही है जो आपने सॉल्व करना है और फिर भी अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, रब्ता कर लीजिएगा। आप पूछेंगे हम बताएंगे। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो रही है। अच्छा, एक्सरसाइज ख़त्म ज़रूर हुई है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सीखने का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे और आपके फ़ीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। जो एक्सरसाइजेज ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा भी हमसे पूछ सकते हैं। I personally believe that learning is a continuous process। आप जब सीखते हैं आप तब सीखते हैं और जब हम छोड़ देते हैं तो हम नहीं सीख सकते। Here is my email address for contact. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Allah Nigeban।